छोटी बेबी बनी हुई है। हाँ तो धीरे हो गई। बस बस करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी आपने देखा होगा कि हम लोग कहीं घूमने गए थे और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा था, पानी बरस रहा था और मैं पूरी भीगी हुई भी हूँ। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए एक बार लेकर आई हूँ वट सावित्री व्रत का ब्लॉग। तो आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है। कल वट सावित्री व्रत है 30 मई को और इस बार टचवुड जो हमें जाने को मिल जाएगा बरगद के पेड़ पर पूजा करने के लिए। लास्ट 2 ईयर से हम लोग घर ही में पूजा कर रहे थे लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से, बट इस बार जो है जा पाएंगे हम लोग बरगद के पेड़ पर पूजा करने के लिए, क्योंकि बरगद के पेड़ पर ही एक्चुअल में पूजा करनी होती है। डाल तो बस एक उसका नहीं, आपके पास कोई और तरीका है तो आप कर सकते हो, बट जाना तो बरगद के पेड़ पर ही पड़ता है। तो कुछ बहुत पूजा का सामान लेना था, वो मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ खरबूजे लगते हैं, तो 2 खरबूजे चाहिए होते हैं गिनकर, चाहे जितने बड़े हों। तो एक खरबूजा हमें अपनी कोच में लेना होता है, यानी कि आंचल में लेना होता है, जो भी साड़ी वगैरह है, लहंगा पहना उसके आंचल में, और दूसरा हमें चढ़ाना होता है। तो ये 2 खरबूजे हो गए। इसके अलावा पूजा के लिए थोड़ा बहुत सामान लेकर आया एक्स्ट्रा से, वैसे तो सारा सामान रहता ही है। ये कच्चा सूत होता है, कच्चा धागा, जिसकी 6 लर की माला बनाई जाती है। ऐसे घुमाकर 6 लर इसकी बनाई जाती है और इसकी माला बनती है, और इसको हमें पहनना होता है पूजा के टाइम में, और एक किसी और के साथ अदला बदली भी करनी होती है 6 बार बदलकर, और फिर खुद पहन लेना होता है। तो अगर आप अकेले कर रहे हो तो आप गौर के साथ बदल सकते हो, और अगर आपके साथ कोई पूजा कर रहा है तो आप उसके साथ इसको बदल सकते हो। और हाँ, इसको अगर ये व्हाइट कलर का सूट है तो आपको इसको हल्दी में रंगना भी होता है। इसके अलावा मैं एक जनेऊ लेकर आई हूँ, जो कि हमारे यहाँ मतलब बरगद के पेड़ पर चढ़ाया जाता है। साथ में कुछ मिट्टी के दिए हैं, पूजा में काम आ जाते हैं। तो ये मैं लेकर आई, इतना ही काम था मार्केट का, बाकी तो सब पहले ही कर लिया था। और इस बार मेरे पास एक साड़ी पहले से नई रखी थी, तो मैंने वही निकाल ली। अभी वो बनी नहीं है, बट मैंने सोचा चलो पहन लेती हूँ। येलो कलर की है, तो येलो रेड ये सब कलर्स अच्छे लगते हैं पूजा पाठ में। तो ये कुछ इस टाइप की है साड़ी, और बिल्कुल अभी फॉल वगैरह कुछ भी नहीं लगा, इसका ब्लाउज भी नहीं सिला है, मेरे पास कलर का मैचिंग ब्लाउज भी नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो मेरे पास एक ये रेड कलर का स्लीवलेस ब्लाउज है, इसके साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है। भले इसमें रेड कलर नहीं है कहीं पर भी, ज्यादातर पिंक कलर ही है, बट इसको मैंने ट्राई करके देखा, इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं ये वाला पहनने का सोच रही हूँ इसके साथ। एंड जो और थोड़ी तैयारियां वो मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये मैंने चूड़ी का सेट लगाया है, ऐसे दिखाती हूँ। रेड एंड येलो में मेरे पास चूड़ियां जो थी, मैंने उसी का जो है मैच मिलाकर लगा लिया है। ये चूड़ी का सेट है, और मैंने कुछ चीजें निकाली हैं जो कि सुबह टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए पहले से ही निकाल लिया है, क्योंकि कई बार तुरंत समझ में नहीं आता है ना कि हमें क्या यूज करना है, क्या ज्वेलरी पहननी है, क्या चूड़ियां पहननी है। तो खोजने में टाइम ना लगे, इसके लिए मैं पहले से ही निकाल लेती हूँ। हर बार का मेरा ये पहले से निकाल के रख लेती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर ज्वेलरी भी निकाली है। एक ये रेड कलर का चोकर सेट है, अगर रेड कलर का अच्छा लगा तो ये पहन लूंगी, नहीं तो ये एक व्हाइट कलर का भी मैंने चोकर सेट निकाला है, इस टाइप का है। और मैंने गोल्डन भी निकाल लिए हैं। एक ऐसे समझ में नहीं आता ना, जब पहनो तभी समझ में आता है ढंग से, तो वो हो गया। एंड साथ में जो है पायल निकाल ली है, ये गोल्ड की नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। लास्ट ईयर भी मैंने इसको पहना था। और कुछ बहुत अपनी रिंग्स वगैरह निकाल ली हैं। एक मैंने मांग टीका निकाल लिया है, अगर लगाऊंगी तो ये वाला लगा लूंगी, इस टाइप से है कुछ। तो यही सब करा मैंने, और थोड़ा बहुत गजरे वगैरह जो जूड़ा वगैरह बनाऊं, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है तो जूड़ा जो है बनाने का मन करता है। तो ये मैंने निकाल लिया है, किस टाइप से गजरा है। और कुछ मेरे पास अलग टाइप के हैं, जो लास्ट ब्लॉग में भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। ये कुछ इस टाइप से आता है, एक रबर बैंड वाला गजरा, एंड ये फ्लावर्स जो रोज जो है आर्टिफिशियल है, ये भी गजरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये सब मैंने निकाल कर रख लिया है। और अब तो बहुत देर होगी, वैसे 7:30 बज गया है, बट मैंने जो है एक ये किट भी निकाल ली है फेशियल की। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फेशियल भी कर लूंगी अभी रात में, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो और हाँ, मेहंदी, इस बार मैंने मेहंदी जो है बाहर से लगवाई। वैसे तो हमेशा मैं घर ही में खुद से ही लगाती हूँ, लगा लेती हूँ मैं अच्छी खासी मेहंदी, तो मैं लगा लेती हूँ। बट इस बार चूंकि गर्मी बहुत हो रही है और काम भी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उतना ज़्यादा मन नहीं किया, तो मैंने ये लगवाई है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, सिंपल, मतलब बहुत ज़्यादा भरी हुई मन नहीं था, तो मैंने ऐसे बेल सी लगवाई है बैक साइड में एंड फ्रंट में, और अच्छी खासी रच भी गई है। तो ये मैं कल ही लगवाई थी। मैंने क्लिपिंग्स आपको इसमें जो है ऐड करी होंगी, अगर आपने देखी होंगी तो।
तो वो मैंने लगवा ली थी। और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इधर उधर निकल गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी था, तो दिन में 3:30-4 कब बज गए पता ही नहीं चला। तो बस शाम को हम लोगों ने ये सारी तैयारी करी। अब इसके बाद मुझे सिर्फ रात में थोड़ा सा जो तैयारी करनी है पूजा की वो करूँगी, जैसे कि चने वगैरह भिगोने हैं, कच्चे चने भिगो कर रखने होते हैं क्योंकि सुबह छौंकना होता है और कच्चे चने जो है पूजा में भी लगते हैं, तो वो मुझे करना है। थोड़ा सा गुड़ वगैरह कूट कर और भिगो कर रख देना है, जिससे कि उसके पुए बनते हैं और जो बरगद बनता है वो उसी से बनता है, तो उसको भिगो कर रख देना है। एंड ये माला भी मैं बनाकर और रंग कर रख लूंगी। तो बस इतनी तैयारी करनी है, बाकी सारा काम सुबह होएगा। अभी मैं जा रही हूँ नेल पेंट वगैरह लगाने के लिए, तो क्योंकि येलो कलर की साड़ी है तो मैं यहाँ पर रेड कलर का नेल पेंट लगाने जा रही हूँ। और ये वही वाला नेल पेंट है जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे ये एक पूजा के सामान के साथ मिला था और ये अभी तक चल रहा है। तो हमेशा ज़्यादातर पूजा के टाइम में यही वाला नेल पेंट लगाती हूँ। ये ऐसे ही है, कोई खास ब्रांड नहीं है, यूं ही लोकल सा है, लेकिन इसका कलर और जो है अच्छा लगता है मुझे। खासकर जो पूजा में मिली हुई चीज़ है वो एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि माता जी का प्रसाद समझ के आप उसको रखते हो, तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लगता है। मैं पूजा में इसको ज़रूर लगाती हूँ, जब तक चलेगा तब तक ज़रूर लगाऊंगी। और बारिश हो रही थी तो बड़ा मज़ा आ रहा था, मेरे से रहा नहीं किया, मैं छत पर गई तो बारिश में फिर मेरा मन किया मैं थोड़ा सा भीग लूँ। और पता है इतनी गर्मी थी आज दिन में, और उसके बाद जो बारिश हुई है उसमें इतने बड़े बड़े ओले गिरे हैं ना, मज़ा ही आ गया। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और अभी तक कपड़े भीगे ही हुए हैं, बट इतनी गर्मी ना कि सूख जाएंगे ऐसे ही, मन ही नहीं करा चेंज करेंगे। इतना ज़्यादा भी नहीं भीगी हूँ, बट हाँ ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा टी शर्ट वगैरह भीग गई है, तो अभी सूख जाएगी थोड़ी देर में। इतनी गर्मी में जो है लग रहा है कि अपने आप से कपड़े भिगा कर ही घूमते रहो। सूख रही है, अब इसके बाद नहीं चल पाएगी मुझे लग रहा है ये, अब ये सूखनी शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें मैं नेल पेंट रिमूवर ऐड कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे थोड़ा सा ढीली हो जाएगी। नेल पॉलिश सूख रही हो तो उसमें थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर डाल के इस तरीके से हिला दें, अच्छी हो जाती है। कुछ टाइम तो एक्स्ट्रा चली जाती है। यही सब होता है, सब जल्दीबाजी में सब फैल जाता है। तो बाकी चीज़ों के लिए हम मिलेंगे कल सुबह, तो पूरा वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपको कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. तो यहाँ पर मैंने चने छौंक दिए हैं क्योंकि कच्चे और पक्के दोनों चने लगते हैं, और गेहूं का आटा गूंद दिया है। अब यहाँ पर मैं पोहे का आटा लगा रही हूँ जो कि बनता है गुड़ के पानी के साथ, मतलब उसको गूंदा जाता है गेहूं के आटे को। साथ ही मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ तल ली हैं और पोहे भी मैंने बना लिए हैं। तो पूड़ी पोहे बरगद यही बनता है हमारे यहाँ पूजा में, और ये चढ़ता है। तो ये रहे बरगद, ये सेम उसी पोहे के आटे से है, यानी कि गुड़ के आटे से गोले बनाते हैं छोटे छोटे से, और उनको इस तरीके से तल लिया जाता है। खाना रेडी करने के बाद मैं रेडी होने चली गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सुबह जल्दी जल्दी से अपने काम को फिनिश करना है क्योंकि सबको स्कूल एंड ऑफिस भेजना है। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले आलता लगा लेते हैं, क्योंकि जब रेडी हो जाओ पूरी तरीके से साड़ी वाड़ी पहन के तो फिर बैठकर नीचे और आलता लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मैं यहाँ पर आलता लगा रही हूँ और इसके बाद मैं होने जा रही हूँ रेडी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको अपना मेकअप का तरीका दिखाऊंगी। वैसे तो मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, बट यहाँ पर फेस वॉश करने के बाद जैसे मैंने हमेशा ही आपको बताया है, टोनर अप्लाई कर लिया है मैंने,
और इसके बाद मैं यहाँ पर पॉन्ड्स का ये जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो मैंने लगा लिया है और काफ़ी लाइट फील होता है उससे। इसके बाद मैंने यूज़ किया है फेस पर सनस्क्रीन। ये सारा कुछ स्किन केयर में करना होता है, जो मैंने कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे मेकअप। तो मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर प्राइमर ले लिया है इनसाइड का, उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया अपने फेस पर। इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी अंडर आइज़ पर, ब्रिज ऑफ नोज़ पर, माउथ के अराउंड, और उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैंने मेबलिन फिट मी का ये जो फाउंडेशन लिया है, इसको भी मैं पूरे फेस पर डॉट्स में अप्लाई करके और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और पूरे बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर मेबलिन फिट मी का ही कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। फेस के और कॉन्टोरिंग एंड ब्लश एंड हाइलाइटिंग के लिए मैंने शुगर का ये फेस पैलेट ले लिया है। और आईज़ के मेकअप के लिए मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का 01 नंबर 9 शेड्स का जो आई शेडो पैलेट आता है, वो ले लिया है। और इससे एक अर्दी शेड लेके अपनी क्रीज पर, एक पीचिश पिंक शेड लेकर आउटर कॉर्नर पर, और मेबलिन का ये आई शेडो पैलेट से जो गोल्डन शेड है उसको अपनी इनर लिड पर अप्लाई कर लिया है। एंड फेसेस कनाडा की ये कॉम्फी मैट लिक्विड लिपस्टिक जो रेड शेड में है। तो मेकअप एंड हेयर स्टाइल मेरा हो जाता है कंप्लीट। लास्ट में यूज़ करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे अपने जूड़े में बहुत ही प्यारा सा गजरा। तो हम लोग रेडी होकर पहुंच गए हैं एक बहुत ही अच्छे बड़े से बरगद के पेड़ पर पूजा करने के लिए, जहां बहुत ही अच्छा सा चबूतरा भी बना हुआ। आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी अच्छी जगह थी खुली बैठने के लिए और पूजा करने के लिए, और भी लेडीज़ आई हुई थी पूजा करने के लिए। तो 2 साल के बाद यहाँ पर आकर पूजा करना बहुत अच्छा लग रहा था। अपना सारा सामान मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ पूजा करने के लिए। और नॉर्मली जैसे हम पूजा स्टार्ट करते हैं, मैं अपने घर से जो है गौरा देवी बनाकर लेकर आई थी, उनको यहाँ पर मैंने बिठा दिया है और यहाँ पर मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। जल वगैरह अर्पित करना होता है, अर्घ देना होता है, जो मैंने गौरा देवी पर और बरगद देव पर भी दोनों जगह चढ़ा दिया है। फल फूल और अगरबत्ती जो भी खाने में बनाया था सब कुछ सब वहाँ पर, और पैसे वगैरह जो भी चढ़ाने होते हैं वो सब चढ़ा दिया था। अयबन चढ़ाना होता है, सिंदूर चढ़ाना होता है, सारी चीज़ें जो भी आपने पूजा के लिए रखी हैं वो सब चढ़ानी होती हैं, और एक दिया जला लेना होता है। तो यहाँ पर वही सब मैं कर रही हूँ एक के बाद एक सारी चीज़ें। और 2-3 जो मेन रिचुअल्स होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं कि हमें इसकी परिक्रमा करनी होती है। तो हमारे यहाँ जो है कच्चा सूत नहीं बांधते हैं, हमारे यहाँ एक चना लेते हैं और 12 जो है परिक्रमा करते हुए उस चने को उस जगह पर डालते जाते हैं जहाँ पर हमने पूजा करी थी, और जो है साथ में प्रार्थना करते जाते हैं कि हमारे पति को भी ऐसी ही लंबी उम्र दें जैसे कि बरगद का पेड़ होता है। तो इस तरीके से हम 12 परिक्रमा लेते हैं उसकी, और एक चना वहाँ पर डालते जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि और भी लेडीज़ हैं, बट वो जो है जो फेरी लगाते हैं धागे वाली वो कर रही हैं। और एक जगह पर बड़ा झुकना पड़ रहा था, वो पेड़ काफ़ी नीचे था तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट अच्छा लगा यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर गौरा देवी के साथ अपनी जो माला थी वो बदल रही हूँ, जो सूत की माला बनाते हैं कच्चे सूत की, इसको 6 बार बदल कर और उसके बाद 7वीं बार में हमें पहन लेना होता है। तो यहाँ पर मैं गौरा देवी के साथ उसको बदल रही हूँ। और बच्चे पूरा नज़र लगाए हुए थे कि जैसे ये लोग उठें वैसे ही प्रसाद में चढ़ी हुई चीज़ें उठा ली जाएँ, पैसे वगैरह उठा लिए जाएँ, तो बिल्कुल हट नहीं रहे थे वहाँ से। तो बस वो भी सब वहाँ पर खड़े थे और लोग भी थे, पूजा कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जो है माला वाला काम भी मैंने कर लिया है। और एक चीज़ मैं घर पे भूल गई, जो कच्चे चने जो है निगलने होते हैं, 12 चने मतलब गोदा के साथ, मैंने आपको बताया था कि 11 चने और एक गोदा लेते हैं बरगद का फल होता है एक तरीके का छोटा सा फूल की तरह से, उसको मिलाकर और पानी के साथ हमें निगलना होता है। तो उसके लिए मैंने घर पर छोटे छोटे चने अलग किए थे, बट मैं वो लेकर आना भूल गई। तो यहाँ पर जो मैं कच्चे चने लाई थी उसी से मैंने छाँट कर और उसको जो है खा लिया था। और यहाँ पर हम पानी पी लेते हैं। तो बस मेरी पूजा हो जाती है यहाँ पर संपन्न। लास्ट में गौरा देवी का सिंदूर लेना किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, वो माताजी का आशीर्वाद होता है, तो वो लेने के बाद ही हमारी पूजा संपन्न होती है। तो ये था मेरा छोटा सा वट सावित्री का ब्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। आपने किस तरीके से पूजा करी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आगे भी बने रहिएगा इसी तरीके से मेरे साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।
सो फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।